नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम लोग लूसेंट सीरीज चला रहे थे, जो कि हम लोग डे 58 तक कंप्लीट हो चुका था। हम लोग को शुरुआत करना था 59 से। तो हम लोग को यहाँ जो है सबसे पहले शुरुआत करने हैं टॉपिक नंबर 32। ये जो है हमारा जियोग्राफी, जो विश्व में प्रमुख रेगिस्तान है, यहाँ से हम लोग को शुरुआत करना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पढ़ते हुए हम लोग को आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो का भी सहारा ले लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है। तो विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, है ना। आप देखिएगा पेज नंबर हमारा हो जाएगा 121। आइए देखते हैं लूसेंट 121 पेज नंबर। तो विश्व के सभी मरुस्थल, विश्व के सभी मरुस्थल 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अंशांशों के मध्य ही पाए जाते हैं। ये जो हमारा 0 डिग्री हो गया, इससे ऊपर हमारा जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरता है, उससे थोड़ा सा नीचे हमारा 20 डिग्री आएगा। और यही 20 डिग्री से लेके और ऊपर जाएंगे हम लोग 40 डिग्री। कहाँ से कहाँ? 20 से 40 डिग्री का रहा है ना, 20 से 40 डिग्री अंशांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसी के बीच में जो है हमारा ये जो है हमारा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, विश्व के सभी मरुस्थल, जितना भी मरुस्थल है वो 20 से 40 डिग्री अंशांशों के मध्य ही पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 20 से 40 डिग्री के मध्य में मरुस्थल पाए जाते हैं विश्व में, ठीक। अंशांशों के मध्य पाए जाते हैं, ठीक। 20 से 40 डिग्री के बीच में मरुस्थल होने के कारण, ये क्यों कारण ऐसा होता है, 20 से 40 डिग्री के बीच में ही क्यों पाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी पर 20 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अंशांश, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर में ही, इस यहीं पे नीचे भी 20 से 40 डिग्री पे ये हमारा देखने को मिलता है। ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हमारा 0 डिग्री है हमारा हो गया। तो नीचे भी हमारा देखने को मिलता है और ऊपर भी देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी पर 20 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अंशांशों के मध्य उच्च वायुदाब वाला उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। वहाँ पे क्या होता है, तो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र रहता है 20 से 40 डिग्री के मध्य। जब उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र रहेगा, तो कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी अंशांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। उच्च वायुदाब मतलब दाब, वहाँ पे जो हवा का प्रेशर है ज़्यादा पाया जाता है, वाला उपोष्ण जलवायु क्षेत्र होता है, जहाँ हवाएं क्या होती है, धरातल पर नीचे की ओर उतरती है। वहाँ पे हवाएं क्या होंगी, तो वायु दाब ज़्यादा होने के कारण धरातल पर नीचे वो उतरती है। नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती है। देखिए, ध्यान रखिएगा, नीचे उतरने वाली हवा वर्षा करती है? नीचे उतरने वाली हवा वर्षा नहीं करती है। फलस्वरूप इस क्षेत्र के भूभाग सूखे ही रह जाते हैं। जो भी हवा नीचे उतर रहा है वो वर्षा कराएगा? नहीं कराएगा। तो क्या होगा, फलस्वरूप इस क्षेत्र के भूभाग सूखा रह जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, वो सूखा जब रहेगा तो मरुस्थल का विकास कर देगा। जब पानी ही नहीं रहेगा कहीं भी तो मरुस्थल बन जाएगा, है ना। मरुस्थल मतलब क्या, रेगिस्तान जैसा। उत्तरी गोलार्ध में सहारा, अरब तथा गोबी के मरुस्थल, और दक्षिणी गोलार्ध में अटाकामा। देखिएगा, सहारा हमारा उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, अरब हमारा ये सब उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है ना दोस्तों। गोबी का मरुस्थल जो है हमारा चाइना में मंगोलिया वाला हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में और नीचे आते हैं तो अटाकामा देखने को मिलेगा, कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ये सब देखने को मिलता है ना। तो दोस्तों, कालाहारी था दक्षिण अफ्रीका में था, आए, और जो है ये कालाहारी तो हम लोग देख लिए। अटाकामा हमारा तो दक्षिण अमेरिका के चिली में है, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो सहारा है ना, ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो 11 को देश में फैला हुआ है। सहारा कितना देश में फैला हुआ है, 11 देश में। और ये कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका में है, अफ्रीका में, अमेरिका नहीं, अफ्रीका। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आइए गया। महाद्वीप, देखिए कह रहा है महाद्वीपों के पश्चिमी तट, कोई भी महाद्वीप है तो ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। कैसी जलधारा, पश्चिम तट पर भी है, महाद्वीप के पश्चिम तट पर कैसी जलधारा प्रवाहित होती है, पश्चिम तट पर ठंडा जलधारा प्रवाहित होती है।
जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जो ठंडा चीज़ जल्दी वाष्पीकरण होगा नहीं होगा, गर्म जल्दी वाष्पीकरण होता है ना, तो वही कह रहा है कि उसके कारण क्या होता है, जल वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, अब जो महाद्वीप के वाष्पीकरण नहीं होगा जल का वहाँ पे, तो वहाँ के जो पश्चिमी तट पर जो है वर्षा क्या होगा, वाष्पीकरण से ना वर्षा होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है आसमान में, फिर वो बारिश कराता है, तो वाष्पीकरण नहीं हो रहा है पश्चिमी तट पर, तो बारिश पे वर्षा नहीं हो पाती है। इसीलिए इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विकास हो जाता है। समझ में आया ना। तो मरुस्थल के पश्चिमी साइड में ही क्यों होता है, पश्चिमी साइड में ही इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। वाष्पीकरण ऊपर जाएगा तब है ना बारिश कराएगा, ये बादल बनेगा फिर नीचे बारिश कराएगा। आगे देख रहे हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा, कैसा, हमेशा ठंडी जलधारा, तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी साइड में गर्म जलधारा देखने को मिलेगा और पश्चिमी साइड में ठंडा जलधारा देखने को मिलता है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, है ना। चलिए यहाँ तक तो खूब अच्छा से समझ में आया। अब आगे क्या लिख रहा है, मरुस्थल का वितरण और विशेषता। वितरण मतलब बंटवारा, कैसे मरुस्थल का वितरण हुआ है, बंटवारा, और उसकी विशेषताएं के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप हमारा यहाँ पे ऐसे करके है, यहाँ पे भारत ये हमारा अरब हो गया, भारत यहाँ पे है, और इधर हमारा जो है ये हमारा दक्षिण अफ्रीका, इधर उत्तरी अमेरिका है ना, ये हमारा यूरोप हो गया। तो ऐसे करके तो वही कह रहा है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, माने ये वाला, लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है। मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप का ना लगभग में देख लिया जाए तो लगभग में संपूर्ण उत्तर वाला भाग, अभी ये हमारा उत्तर वाला भाग हो गया, दक्षिण वाला भाग हो गया है ना, तो उत्तर वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग, ये संपूर्ण क्या है, मरुस्थलीय है, जहाँ सहारा का मरुस्थल देखने को मिलता है। अब यहीं पे ये मरुस्थल देखने को मिलता है ऊपर वाला हिस्सा में अफ्रीका के, ठीक ना, उत्तरी भाग मरुस्थल में। सहारा का मरुस्थल देखने को कहाँ मिलता है, तो अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में। हम लोग ऊपर पढ़े थे। आगे कह रहा है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मतलब गर्म, जो 11 को देशों से जा रहा था, हम लोग पीछे भी देखे थे, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह कौन कौन सा देश है, 11 को देश, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अल्जीरिया, उसके बाद चाड, चाड के बाद मिस्र, लीबिया, माली, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मारितानिया के बाद मोरक्को, मोरक्को हमारा अफ्रीका में ही है ना, नाइजर, नाइजर हो गया, सूडान, सूडान हो गया, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा, सूडान हो गया, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा, सूडान, नाइजर, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा, ये टोटल 11 को देश से यहाँ पे सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह। सहारा मरुस्थल में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है ना। बालू वाला इलाका ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। और देखिएगा दिन में कितना हो जाता है, दिन में खाली 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पूरा एकदम तड़पा देगा। और वह रतिया खान ठंडा लगने लगेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, काँपने लगेगा आदमी। तो दिन में तो पूरा करकरा देता है, रात में सिकुड़ा देता है, ठंडा मार देता है। रात में गिरकर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बर्फ़ जम जाता है 0 डिग्री पर, समझिए उतना ठंडा। और वह दिन में खाली 50 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे आदमी रह पाएगा, ठंडे गर्म से मर जाएगा। आगे देखते हैं, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र। अब ये अल अजीजिया क्षेत्र कहाँ है, तो सहारा में देखने को मिलता है। कह रहा है कि जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, त्रिपोली और लीबिया के दक्षिणी मतलब नीचे वाला भाग में ये देखने को मिलता है अल अजीजिया। तो त्रिपोली लीबिया हमारा सहारा में ही है, दक्षिण अफ्रीका में ही है। और इसके जो है दक्षिणी भाग में क्या देखने को मिलता है, तो ये हमारा दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है त्रिपोली और लीबिया। यहाँ का सबसे अधिक टेम्परेचर जो है 1922 में
57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कितना दर्ज किया गया था? 1922 में जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ देखने को मिला था अल्जीरिया क्षेत्र में 57.7 डिग्री सेल्सियस गर्मी 1922 में देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा गर्मी अभी तक दुनिया में, समझ लीजिए अल्जीरिया क्षेत्र में। कहाँ पर? अल्जीरिया क्षेत्र में, इसीलिए इसको नोट में करके दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस जो कांट वाला होता है, खजूर का पेड़ हो गया, एवं एकेसिया पाया जाता है। एकेसिया खजूर और कैक्टस। ऊंट जो है, लकड़बग्घा हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी और बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ प्रमुख जीव जंतु हैं। ऊंट है, लकड़बग्घा है, सियार है, लोमड़ी, बिच्छू, सांप है, ये सब जो जातियाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है सहारा रेगिस्तान में, ठीक है ना। सहारा के कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे रहित द्वीप पाए भी जाते हैं। अब सहारा के कुछ स्थान पर क्या देखने को मिलेगा? मरुधान खजूर के पेड़ से घिरा हुआ हरित द्वीप पाए जाते हैं। छोटा छोटा हरित द्वीप भी पाए जाते हैं वहाँ। जब रेत का पवन उड़ा ले जाती है, जब रेत को क्या करती है, पवन उड़ा के लेके जाती है हवा रेत को, तो वहाँ क्या हो जाता है, तो गरत बन जाता है। क्या हो जाता है? अब यहाँ से उड़ा के यहाँ पे जमा कर दिया, तो यहाँ पे टीला बन जाएगा, एगो टीला, यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। तो आपको देखते होंगे रेगिस्तान में कहीं गड्ढा, कभी टीला देखने को मिलता है, देखे होंगे ना। तो वही कह रहा है, गर्त बन जाती है। गर्त मतलब गड्ढा। जहाँ गर्त में भूमिगत जल, माने भूमि के अंदर का जो जल होता है, पानी, भूमिगत जल सतह पर आ जाती है। अब वहाँ पे देखिए गड्ढा हो गया, तो नीचे का पानी, ज़मीन का पानी ऊपर आएगा। पानी धरती के अंदर तो पानी है ना जी, तो धरती का पानी माने भूमि का पानी जो होता है सतह पर ऊपर आ जाता है गड्ढवा में। और वहाँ पर मरुधान वन भी बन जाते हैं। मरुधान वन क्या हो जाते हैं? वहाँ पे उग जाते हैं। जहाँ पे गर्त रहेगा वहाँ पे पानी आ गया तो मरुधान वन उग गया। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे वन नहीं उगेगा। तो कहीं कहीं पे वन देखने को मिलता है, मरुधान वन, है ना। देखिए दोस्तों, ये जो खजूर है यहाँ पानी लग गया है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले एक सुंदर मरुधान ओएसिस का चित्र देखिए कह रहा है कि लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसल उगाते हैं। अब वहाँ पे तो आ गया पानी, तो आसपास में लोग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ जन्म होने लगा है ना पेड़ पौधों का, तो आसपास निवास करने लग जाते हैं लोग और खजूर का पेड़ का फसल का उगाने लग जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी यह मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। मोरक्को जो हम लोग देखे थे, कहाँ था? अफ्रीका में था। तो मोरक्को में टेफिला लेट, क्या लिखा है दोस्तों? टेफिला लेट मरुद्यान जो है, ऐसा ही एक मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए कितना बड़ा मरुद्यान हो गया है ये। इसका नाम है मोरक्को में जो है टेफिला लेट मरुद्यान। क्या नाम है इसका? टेफिला लेट मरुद्यान। कहाँ है? पूछेगा कि टेफिला लेट मरुद्यान कहाँ है, तो मोरक्को में है। और मोरक्को कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में है ना। टेफिला लेट को याद रखना है। और कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 13,000 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है टेफिला लेट, जो है मोरक्को का, अफ्रीका का। बेदुइन एवं तुआरेंग चलवासी जो जनजाति है, जनजाति आप लोग जानते हैं ना। तो बेदुइन और तुआरेंग जो चलवासी मतलब चलता फिरता हुआ, एक जगह से दूसरी जगह घुमक्कड़ जनजाति। तो ये बेदुइन और तुआरेंग जो चलता फिरता जनजाति है, यह सहारा मरुस्थल में रहते हैं। देखिए पूछा कि सहारा मरुस्थल के जनजाति का नाम क्या है, तो बेदुइन और तुआरेंग। क्या नाम है? बेदुइन और तुआरेंग। और ये जो है ये स्थायी है नहीं, ये चलवासी है। मतलब कि एक जगह मतलब कि अस्थायी तौर पर रहेंगे, फिर वहाँ पे काम ख़त्म, फिर दूसरा जगह जाएंगे, ऐसे चलते रहते हैं।
तो ये जनजाति सहारा मरुस्थल में ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, बेदुइन और तुआरेंग जलवासी जनजाति, है ना। और देखिए कह रहा है कि ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़ा जैसे पशु को पालते हैं। तो बकरी पालना, भेड़ पालना, ऊँट और घोड़ा को भी पालते हैं। घोड़ा भी वहाँ पे पाला जाता है, बताइए, रेगिस्तान में। सहारा में मरुद्वान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में जो है मरुद्यान, वही जो मरुद्यान हम लोग देखे थे, बड़का बड़का, बीच में पोखरा था, चारों तरफ से क्या था, हरियाली था, एक दो वहाँ पे झाड़ था, और क्या क्या देखे थे हम लोग, खजूर का पेड़ भी उग गया था। तो वही सहारा में मरुद्यान है। और मिस्र में जो है नील घाटी, आप लोग जानते होंगे नील नदी बह रही है मिस्र में, तो मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास, और जहाँ से ये नील नदी बह रही है इसके अगल बगल के सारा घाटी कहलाएगा ना जी। तो यही जो है मिस्र में नील घाटी और सहारा मरुद्यान, ये सब जो है निवास में मदद करता है। निवास मतलब लोगों को वहाँ रहने में, पानी जहाँ रहेगा वहीं ना लोग रहेगा भाई, तो मदद करता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर का पेड़ उगाते हैं बहुत ज़्यादा। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए कपास भी वहाँ पे लोग उगाता है मिस्र में। कहाँ? मिस्र में, देख रहे हैं मिस्र में, मिस्र सब अफ्रीका में ही है। तो मिस्र में उगाए जाने वाले जो कपास है पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये सब अफ्रीका का देश है। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ये सब में खनिज तेल मिलने के कारण, खनिज वाला जो तेल होता है, ये सब खनिज तेल मिला हुआ है। कहाँ? अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में। और कपास की खेती किया जाता है मिस्र में, ध्यान रखिएगा। कपास का खेती भी कहाँ किया जाता है? मिस्र में किया जाता है। बहुत विश्व में प्रसिद्ध है ये कपास, अच्छा किस्म का होता है। तो कह रहा है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जो देश है अफ्रीका का, ये खनिज तेल मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से विकास हो रहा है। सहारा रेगिस्तान में क्या हो रहा है? तेज़ी से वहाँ पे विकास हो रहा है। अब इतना सारा खनिज तेल फ्री में मिल रहा है, नीचे से निकल रहा है, तो लोग बेचेगा, बेच के उसका विकास करेगा वहाँ के लोग। तो सहारा का विकास हो रहा है ना। दुबई बन जाएगा, धीरे धीरे विकास हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। जैसे पहले दुबई तो रेगिस्तान था ना, अभी क्या हो गया है देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सहारा मरुस्थल में दो छोटे छोटे मरुस्थल हैं। देखिए सहारा मरुस्थल है ना, उसमें छोटा छोटा दो मरुस्थल देखने को मिलता है। पहला कह रहा है लीबिया का मरुस्थल, दूसरा कह रहा है नूबियन का मरुस्थल। लीबिया और नूबियन नाम एक जैसा है, लीबिया नूबियन। लीबिया का मरुस्थल छोटा मरुस्थल है, नूबियन का मरुस्थल छोटा मरुस्थल है, दो। तो लीबिया और नूबियन जो है ये सहारा का मरुस्थल है, याद रखिए। लीबिया है और क्या है? नूबियन है। लीबिया है और क्या है? नूबियन है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, अब ये अफ्रीका महाद्वीप है बड़का सा, एक नीचे दक्षिण में है, ये दक्षिण वाला मतलब साउथ वाला। तो दक्षिण में जो है कालाहारी मरुस्थल हम लोग देखे थे, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है, कालाहारी मरुस्थल। और दूसरा नंबर में कह रहा है नामीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? नामीब मरुस्थल। ये स्थित है अफ्रीका के दक्षिणी साइड में, इधर मतलब ये पूरा अफ्रीका हो गया ना, तो नीचे वाला छोर पे जहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका है वहीं पे तो नामीब मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल है दक्षिणी छोर पे अफ्रीका के। कालाहारी मरुस्थल है ना, जो कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है 3 गो देश में हुए। कालाहारी मरुस्थल खाली एक ही गो देश में नहीं, एक दक्षिण अफ्रीका में, और भी 2 गो में है, बोत्सवाना और नामीबिया। तो कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है 3 देश, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ कहाँ है दोस्तों? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। अब हम लोग देखे थे नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, एक यहाँ पे देखिए। तो नामीबिया में दो गो देखने को मिल गया, एगो तो कालाहारी भी देखने को मिल गया, एगो नामीब भी देखने को मिल गया। और यही नामीबिया में ही उसका नाम नामीब रखा गया है। नामीबिया में मिल रहा है नामीब मरुस्थल, और नामीबिया में भी कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी तो तीनों में है, दक्षिणी अफ्रीका में है, बोत्सवाना में भी है, नामीबिया में भी है, लेकिन एगो जो है नामीब मरुस्थल, ये स्पेशल कहाँ है? तो नामीबिया में। कहाँ है? नामीबिया में है, ठीक है ना। ये सब दक्षिण अफ्रीका का बात है, मतलब अफ्रीका का दक्षिणी वाला भाग का हिस्सा का बात है। अब आते हैं थोड़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिका लिखा है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका नहीं है, अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका हमारा जो है अलास्का वाला ऊपर जो है, जो हम लोग है कनाडा हो गया इधर ऐसे करके, ये यूएसए हो गया, यूएसए के बाद ये हमारा
हमारा जो हो गया मैक्सिको हो गया। आगे देखा जाए उत्तरी मरुस्थल स्थित है। अब अमेरिका में आ जाइए, उत्तरी अमेरिका में दो मुख्य मरुस्थल भी वहाँ पे भी देखने को मिलता है। पहला है ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, ठीक है ना। दूसरा है सोनोरन मरुस्थल। तो यहाँ से याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि ये कहाँ का मरुस्थल है, तो सोनोरन या फिर ग्रेट बेसिन। सोनोरन का मरुस्थल या फिर ग्रेट बेसिन का मरुस्थल अफ्रीका, यूरोप, एशिया कहाँ का है, तो ये उत्तरी अमेरिका का है, ग्रेट बेसिन और सोनोरन मरुस्थल। अब ये सोनोरन मरुस्थल में कह रहा है कि सोनोरन मरुस्थल का उत्तरी भाग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में भी देखने को मिलता है। उत्तरी भाग है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मेक्सिको में स्थित है। मतलब बताया था, ये कनाडा हो गया, ये हमारा यूएसए हो गया, ये हमारा मेक्सिको हो गया, ये हमारा कनाडा, ये हमारा यूएसए और ये हमारा मेक्सिको। तो यहाँ पे है वो ये वाला, ये जो है यहाँ पे है। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा हो गया अमेरिका में, नीचे वाला हिस्सा हमारा मेक्सिको में, दोनों में है। तो सोनोरन के बारे में हम बता रहे थे। सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मेक्सिको में स्थित है सोनोरन मरुस्थल। कनाडा में है सोनोरन मरुस्थल? नहीं है, कनाडा तो सबसे ऊपर है। और ग्रेट बेसिन का मरुस्थल ये भी उत्तरी अमेरिका में ही देखने को मिलता है। चलिए आगे देखा जाए, कह रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब हमारा उत्तर का ये तो हो गया काम, अब नीचे जो है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत हम लोग जानते हैं, ऐसे साइड में है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत के पश्चिम मतलब इधर साइड में पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल हम लोग देखे थे ना अभी। आटाकामा मरुस्थल जो चिली देश है, चिली देश में आटाकामा मरुस्थल है। यह मरुस्थल चिली में उत्तरी भाग में स्थित, देखिए लिख भी दिया कि यह मरुस्थल आटाकामा जो है चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। याद रखिएगा, अटक गया, चिली मतलब मिर्चा होता है ना, हरियर मिर्चा। अटक गया, खा रहे थे तो हरियर मिर्चा। चलिए याद करने के लिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आटाकामा के बारे में और लिख रहा है कि आटाकामा मरुस्थल में स्थित जो है अरीका जो है, अरीका नामक स्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है। शुष्क मतलब एकदम शुष्कतम स्थल, समझ में आ रहा है ना। आटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा। अब मिर्चा खाइएगा तो आपका मुंह सूख जाएगा, एकदम शुष्क हो जाएगा कि नहीं। चिली में जो है आटाकामा, वह तो चिली मतलब मिर्चा खाइएगा, आटाकामा विश्व का वहीं पे है। तो शुष्कतम सबसे ज़्यादा मरुस्थल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आटाकामा में। और इस जो है अरीका नामक जगह का नाम है अरीका, चिली में ही होगा अंदरवा। अरीका नामक स्थल है जो दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है। आटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कौन है? आटाकामा विश्व का सबसे क्या है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और लिख रहा है आटाकामा का कारण। यह आटाकामा मरुस्थल जो शुष्कतम मरुस्थल है अरीका नामक जगह पर, आटाकामा मरुस्थल चिली देश में अरीका नामक जगह पर जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, इसका कारण क्या है, बनने का कारण क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, मतलब जो है ये दक्षिणी अमेरिका हमारा हो गया, यहाँ पे चिली है हमारा, है ना, चिली देश लंबा मरचा जैसा। तो दक्षिणी अमेरिका के तो पश्चिमी तट है, माने ये तट, ये वाला तट, पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिणी तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। मतलब यहाँ से पूरा ये जो है एंडीज पर्वत ही है, ठीक है ना। पर्वत का लंबा है, पूरा लंबा पर्वत है श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। इस महाद्वीप में वर्षा एंडीज पर्वत के पूरब में विषुवत रेखा के आसपास ही होती है। जो इस महाद्वीप में होता है क्या है, जो वर्षा है, वर्षा एंडीज पर्वत के पूरब में ही, मतलब है ही बगल होता है ही बगल, पूरब में विषुवत रेखा के आसपास ही देखने को मिलता है। और एंडीज पर्वत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इधर साइड वाला सूखा रह जाता है, पश्चिमी साइड वाला सूखा रह जाता है, पूर्वी साइड में बारिश होता है। यहाँ पे है पहाड़ बड़का मोटा, तो यानी यह क्षेत्र एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया में पड़ जाता है, मतलब पीछे पड़ जाता है पर्वत के पीछे, ठीक ना।
जो मरुस्थल निर्माण का कारण बन जाता है। इसी के कारण क्या हो जाता है, मरुस्थल बन जा रहा है। इसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होने के कारण दूसरा कारण है पेरू की ठंडी जलधारा भी। और यहाँ पे जो है इसी क्षेत्र में वर्षा एक और नहीं होने के कारण ये भी है कि पेरू जो है, पेरू की ठंडी जलधारा बहती है, तो इसीलिए पेरू की ठंडी जलधारा ये भी एक कारण हो गया। और एंडीज पर्वत की वृष्टि छाया में पड़ता है ये, इसीलिए ये भी एक दूग कारण हो गया। तो पेरू की ठंडी जलधारा भी तो ठंडा कर रहा है मौसम को, वहाँ पर वाष्प नहीं बनेगा, हम लोग ऊपर भी देखे थे वाष्प बनने से बारिश होता है। और एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया भी पड़ रहा है, जहाँ पे सूखा रह जा रहा है, बारिशें नहीं हो पा रहा है ना। तो यही इसीलिए अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हो गया, ध्यान में रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कह रहा क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखिए भारत हम लोग का है, इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमारा मतलब जो भी है ये हमारा, यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया है ना, नीचे में जी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में, मतलब इधर वाला हिस्सा में ऑस्ट्रेलिया के ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है पश्चिम में, और इसी कारण यहाँ भी वर्षा नहीं होती है। मतलब पश्चिम वाला हिस्सा में ना, कोई भी महाद्वीप के पश्चिम वाला हिस्सा में बारिश नहीं होता है, कोई भी नहीं, मतलब किसी में। तो इस कारण वहाँ वर्षा नहीं होती है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। अतः ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है पूरी तरह से मरुस्थल बन गया है। बारिश नहीं होगा तो मरुस्थल बन जाएगा, जाहिर सी बात है। हम लोग का भारत में भी देखें, भारत में पश्चिमी इलाका जो राजस्थान है वहाँ पे मरुस्थल है ना, रेगिस्तान है राजस्थान में है, तो यहाँ पश्चिमी साइड में ना है। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, क्या लिखा हुआ है जी। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कौन कौन सा मरुस्थल है, तो ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया जिसके नाम पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का नाम पड़ा है। तो विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है, सैंडी मरुस्थल जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। गिम्सन कहाँ है, गिम्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही है। गिम्सन सिम्पसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। बारबटन और स्टुअर्ट ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही है। गिम्सन सिम्पसन बाबटर टूअर्ट गिम्सन सिम्पसन बाबटर टूअर्ट, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया। एक ही हमको याद था ग्रेट विक्टोरिया, और 5 को अभी याद करना है। तो ग्रेट सैंडी ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। गिम्सन सिम्पसन ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। बारबटन और स्टुअर्ट हमारा कहाँ का है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काराकुम मरुस्थल, ये काराकुम मरुस्थल है कहाँ दोस्तों, देखिएगा कह रहा है काराकुम मरुस्थल और काईजीकुलम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पूरब में स्थित है। आप लोग जानते होंगे कैस्पियन सागर झील कहाँ है, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है कैस्पियन सागर झील। तो यही कह रहा है कि कैस्पियन सागर जो झील है ना, उसी के पूरब वाला हिस्सा में काराकोरम नहीं यार, काराकुम तो हम लोग भारत में है, काराकोरम लद्दाख 10 का तिरपन से। देखिए काराकुम मरुस्थल वो पहाड़ था, काराकुम मरुस्थल और काईजीकुलम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल और काईजीकुलम मरुस्थल जो है कैस्पियन सागर झील के पूरब में स्थित है। कैस्पियन सागर किधर, पूरब में स्थित है। काराकुम और काईजीकुलम, काराकुम और काईजीकुलम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए कितना बढ़िया नाम है। काराकुम और काईजीकुलम के दोनों जो मिल के जो एक मरुस्थल बनाता है उसको तुर्किस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुर्किस्तान। तो काराकुम और काईजीकुलम के मिल के जो मरुस्थल बनाता है, दोनों मिल के उसको क्या बोलते हैं, तुर्किस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुर्किस्तान बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा कहाँ पे है ये सब, तो कैस्पियन सागर के पूरब वाला हिस्सा में ये स्थित है ना। चलिए अब ग्रेट विक्टोरिया हम लोग कहाँ देखे थे, ऑस्ट्रेलिया में देखे थे। कह रहा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम में विस्तारित है। मतलब ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो दक्षिण मतलब नीचे वाला और दक्षिण पश्चिम मतलब हमारा ये साइड वाला, मतलब इधर हम लोग का ये जो हमारा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखने को मिलता है, ठीक है ना। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यही हमको एगो याद ही था। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, मतलब गर्म उष्ण मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया कैसा मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है।
चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, ये जो पहाड़ वाला अथी वाला है, बर्फ़ वाला अंटार्कटिका का जो मरुस्थल है ये कैसा है, तो बर्फ़ वाला है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ज़रूरी नहीं है कि बालू वाला खाली मरुस्थल कहलाता है, पहाड़ जो बर्फ़ से भी घिरा रहता है वो भी हमारा मरुस्थल ही होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल गर्म हो जाएगा सहारा, हम लोग ऊपर देखे थे। और विश्व का सबसे शुष्कतम हमारा आटाकामा को भी देख लिए थे। तीनों आपको याद हो गया होगा। आटाकामा तो शुष्कम था ही था, सहारा सबसे गर्म था अफ्रीका वाला, और अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और बर्फ़ वाला है। कैसा है, बर्फ़ वाला है। चलिए लाल सागर आप लोग जानते होंगे, जो अरब प्रायद्वीप के बगल में लाल सागर है। लाल सागर के उत्तर में अरब प्रायद्वीप है, कह रहा है ना, लाल सागर के उत्तर में हमारा क्या है, अरब प्रायद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऐसे करके अरब प्रायद्वीप है और यह प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थलीय है, बालू वाला इलाका है। अब समझिए वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है बालू वाला इलाका में, खाली तेल के मिल जाने से, समझ रहे हैं ना। और अरब प्रायद्वीप में ना सब चीज़ है जी। दुबई जितना भी, जब सऊदी घूमते हैं आप लोग जाते हैं, ओमान। तो देखिए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के दक्षिणी ईरान में, कैस्पियन सागर है, उसके नीचे दक्षिण ईरान में दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर नामक मरुस्थल है। कहाँ है, फिर से देखिएगा, कैस्पियन सागर के दक्षिण में आइए, ये जो कैस्पियन सागर इसके नीचे आइए दक्षिण में, तो ईरान पड़ता है, इधर ईरान पड़ता है। तो कैस्पियन सागर के दक्षिण ईरान में जो है दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर नामक मरुस्थल है। क्या है, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर नामक क्या है, मरुस्थल है। कहाँ, ईरान में, दक्षिण ईरान में, कैस्पियन सागर के दक्षिण ईरान में दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर नामक क्या है, मरुस्थल है। अच्छा ये बताइए, सब मरुस्थल, यूरोप एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिसमें कोई मरुस्थल ही नहीं पाया जाता है। कौन सा, यूरोप में, ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, मरुस्थल जो है, प्रमुख मरुस्थल, और इससे शान ट्यूनेशिया और पश्चिमी सहारा में मौजूद है। इतने सारे देश में ये सहारा था, कितना को था, ये 11 को देश में था ना जी। अटाकामा कहाँ देखे थे, अटाकामा जो है शुष्क मरुस्थल जो है, ये चिली में था। चिली बताए थे, चिली जो है शुष्क होता है, तीखा लगता है, तो चिली मिर्चा। और पेरू, पेरू हो गया, बोलीविया और अर्जेंटीना में अटाकामा भी देखने को मिलता है। चिली के साथ साथ कहाँ पे, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना में अटाकामा देखने को मिलता है। पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, है ना। कालाहारी देखे थे हम लोग, कालाहारी जो था बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। 3 जगह, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। और एगो था नामीब नाम से था ना, तो हम लोग देखे थे नामीब नाम से, जो था खाली नामीबिया में ही पाया जा रहा था। अरब में देखिए, अरब में जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जितना अरब वाला क्षेत्र है वो सारा अरब में क्या बोलता है, अरब जो है उसका नाम ही है, मरुस्थल का नाम अरब। तो ये सब इस क्षेत्र में ही पाया जाएगा, जितना भी अरब क्षेत्र का देश है। गोबी आप लोग जानते हैं मंगोलिया और चीन के बीच में है। ग्रेट विक्टोरिया हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखे ही थे, सबसे बड़ा मरुस्थल था ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया जो है नहीं देखे थे, देखिए पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना और चिली में देखने को मिलता है। पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया कहाँ पे है, अर्जेंटीना, चिली। पेंट, अर्जेंट लाइए, क्या अर्जेंट लाइए, पेंट, 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 पेंट जो होता है ना, पेंटागोनिया, अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना और चिली, मतलब कि मिर्चा लाने पैंट पहन के जल्दी जाइए, अर्जेंट लाइए मिर्चा, चिली लाइए, अर्जेंट लाइए, क्या पैंट पहन के चिली लाइए, है तो सब फालतू का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेंटागोनिया का जो है, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली, क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना और चिली। थार तो आपको सबका पता होगा, थार मरुस्थल जो है भारत का पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में, भारत में यार आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान में देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान में भी ये देखने को मिलता है थार। तकलामाकन, ये तकलामाकन क्या है, तो ये चीन में है। देखिए इसका नाम है तकलामाकन, और तकलामाकन जो मरुस्थल है ये चीन में देखने को मिलता है। तकलामाकन कहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, तो चीन में देखने को मिलेगा। सीरियाई देखते हैं, सीरियाई,
सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये सब में आपको सीरियाई मरुस्थल देखने को मिलेगा। सऊदी अरब में, जॉर्डन में, सीरिया और इराक में। तो सीरियाई तो सीरिया से याद रखिएगा, सीरियाई सीरिया में स्पेशल होगा ही होगा। साथ साथ उसके अगल बगल का जितना भी देश है, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब, ये सीरियाई मरुस्थल वहाँ पे देखने को भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो सीरियाई हमारा कहाँ कहाँ, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक। सीरियाई सीरिया। चलिए, चीहू आहुआ, क्या नाम है इसका, चीहू आहुआ। जो चीहू आहुआ मरुस्थल है वो मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ था, तो उत्तरी अमेरिका में था। यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके ऊपर वाला यूएसए में था, ऊपर कनाडा था। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो है यहाँ पे इतना क्षेत्र में देखने को मिलता है चीहू आहुआ। चीहू आहुआ, चीहू आहुआ कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। चीहू आहुआ कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट बेसिन हम लोग देखे थे, ये अमेरिका में था ना जी, ग्रेट बेसिन हम लोग देखे थे। मोजावे, मोजावे जो था दक्षिणी कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। मोजावे, मोजावे जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मरुस्थल देखने को मिलता है। मोजावे और दक्षिणी कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजावे देखने को मिलता है। कराकुम हम लोग अभी देखे थे, कराकुम हमारा तुर्कमेनिस्तान में था। तो कराकुम दो चीज़ मिल के बन रहा था, तुर्किस्तान जो बोल रहे थे, कराकुम और क्या था एगो, कराकुम के साथ साथ और क्या था एगो, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और काजीकुलम, दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और हम लोग यही ना यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। कराकुम, कराकुम हमारा जो था तुर्कमेनिस्तान, तो दो जो मिल गया कराकुम और देखिए फिर दिमाग से उतर, काजीकुलम ऐसे कुछ था, छोड़िए। तो हमारा देख लिए थे, कराकुम और काजीकुलम तुर्कमेनिस्तान बन जाता है। लिबियान जो है वो उत्तरी अफ्रीका में मरुस्थल देखने को मिलता है। लिबियान, लिबियान कहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तरी अफ्रीका में। अफ्रीका है, अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में लिबियान देखने को मिलेगा। रब आल खाली, रब आल खाली जो है, रब आल खाली ये अरब में देखने को मिलता है, रब आल खाली। तो रब आल खाली कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, रब आल खाली जो है अरब। तो इसे रब रब अरब रब 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 देख के आप समझ सकते हैं, रब रब लगा हुआ है अरब। डेथ वैली जो है कैलिफोर्निया, डेथ वैली कैलिफोर्निया, फोर्निया कैलिफोर्निया डेथ वैली। तो डेथ हो गया, मर गया। कल, कल फोर्निया, कल डेथ हो गया उसका, डेथ वैली कैलिफोर्निया, डेथ वैली कैलिफोर्निया, कल मर गया, डेथ उसका कल हो गया, डेथ क्या हो गया, डेथ कल हो गया। तो डेथ वैली हमारा कैलिफोर्निया हो जाएगा, कैलिफोर्निया क्या हो जाएगा, डेथ वैली कैलिफोर्निया। सिम्पसन गिम्पसन हमारा ऑस्ट्रेलिया में देखे थे, सिम्पसन गिम्पसन, सिम्पसन और गिम्पसन हमारा कहाँ देखे थे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में देखे थे सिम्पसन और गिम्पसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। तो सबसे पहले आता है भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया सबको पता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा है टाका, ये भी सबको पता है। भूटान की राजधानी थिम्पू और नगुल्ट्रम इसकी मुद्रा है, ये भी सबको पता है, नगुल्ट्रम इसकी मुद्रा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और रुपया है। देखिए नेपाल का भी जो मुद्रा है ये भी रुपया ही है, क्या है, रुपया ही है। तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और जो है इसका जो मुद्रा है वो रुपया है, क्या है, मुद्रा इसका रुपया है, नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है। और इसकी राजधानी तो काठमांडू, ये भी सबको पता है। म्यांमार, म्यांमार का देखिए तो इसका राजधानी है न्यायपीटो, न्यायपीटो। म्यांमार की मार के पीट दिया, मार के क्या कर दिया, पूरा मार पीट, मार और पीट। तो मार और पीट से याद रखिएगा, मैया मार के पीट दिया, म्यांमार न्यायपीटो, म्यांमार न्यायपीटो, म्यांमार न्यायपीटो। इसका राजधानी हो जाएगा क्यात, इसका मुद्रा हो जाएगा क्यात। तो म्यांमार का न्यायपीटो हो जाएगा क्यात, इसका मुद्रा हो जाएगा क्यात, इसका क्या हो जाएगा, क्यात इसका मुद्रा हो जाएगा। म्यांमार का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो क्यात हो जाएगा। म्यांमार का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो क्यात हो जाएगा। म्यांमार का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो क्यात हो जाएगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद तो सबको पता है, रुपया वहाँ भी चलता है। म्यांमार का ही बस याद रखिए, म्यांमार का जो हो जाएगा क्यात हो जाएगा, इसका मुद्रा क्या हो जाएगा, क्यात हो जाएगा मुद्रा। नायपीटो इसको क्या है, नायपीटो इसकी राजधानी है, नायपीटो म्यांमार की राजधानी नायपीटो और इसका मुद्रा है क्यात। तो म्यांमार वाला है कि आपको याद रखना है, बाकी तो हम लोग नेपाल का रुपया ही है और पाकिस्तान का भी रुपया ही, अफ़गानिस्तान का अफ़गानी है और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है।
म्यांमार का हमारा क्यात हो जाएगा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और काबुल की अफ़गानी हमारा मुद्रा है। चीन का हो जाएगा बीजिंग, और बीजिंग का युआन। देखिए चीन का जो है युआन, युआन। चीन का मुद्रा है युआन, चीन का मुद्रा है युआन, चीन का मुद्रा क्या है? युआन। और जापान का है येन। जापान लेके आ तो बोलता है मारा मुँह पर ये करवा। तो चीन का जो है मुद्रा है युआन, और जापान का है येन। श्रीलंका का है जयवर्धन कोटे, और रुपया श्रीलंका में भी चलता है जयवर्धन कोटे, जयवर्धनपुरा कोटे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग को यहाँ तक याद करना है तो मज़ा आ रहा है, लेकिन राजधानी याद करने में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? सही सही बताइएगा। ईरान, देखिए ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, और इसका जो मुद्रा है टोमान है। क्या है? टोमान है। ईरान का जो है, अगर पूछेगा ईरान का मुद्रा, ईरान में कौन सा मुद्रा चलता है, तो टोमान चलता है। क्या चलता है? टोमान। ईरान का मुद्रा है टोमान। ईरान का मुद्रा क्या है? टोमान है। क्या है? टोमान है ईरान का मुद्रा। इराक का मुद्रा क्या है? तो बगदाद है इराक का मुद्रा। इराक का मुद्रा है बगदाद, और इसका जो है इराक, देखिए इराक का पहले राजधानी याद करिए, सॉरी बगदाद हम मुद्रा बोल दिए। इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, इराक बगदाद, इराक बगदाद। बगदाद की जो मुद्रा है वो, सॉरी मतलब इराक की मुद्रा है वो दिनार है। क्या है? दिनार है। देखिए दिनार जो है इसका भी है, इराक का भी है, और बहरीन का भी है दिनार। और भी कहीं दिनार दिख रहा है, एक और दिनार मिल गया। देखिए बहरीन के साथ साथ कुवैत, तो इराक बहरीन कुवैत, इराक बहरीन कुवैत का दिनार है, मुद्रा है। और कहीं दिनार है, देखिए एक और दिनार मिल गया। ये जॉर्डन, जॉर्डन का भी क्या है? दिनार ही है। जॉर्डन का भी क्या है? दिनार ही है। और कहीं दिनार 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 इधर हो गया, इधर देख लेते हैं। दिनार 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 दिनार। तो अब कहीं, हाँ एक जगह और दिनार मिल गया, ट्यूनिस। ट्यूनिस में भी दिनार चलता है। ट्यूनिस में भी क्या चलता है? दिनार चलता है। एक जगह और मिल गया अल्जीरियस, अल्जीरियस में भी दिनार चलता है। अल्जीरियस में भी ट्यूनिस, अल्जीरियस में भी दिनार चलता है। ट्यूनिस अल्जीरियस में भी क्या चलता है? तो दिनार ही चलता है। ट्यूनिस अल्जीरियस में क्या चलता है? दिनार चलता है। ट्यूनिस और अल्जीरियस में भी क्या चलता है? अल्जीरियस में भी दिनार। और जॉर्डन में हम लोग दिनार देख ही लिए थे, जॉर्डन में देख लिए थे कुवैत और जॉर्डन, ट्यूनिस अल्जीरिया, कुवैत जॉर्डन ट्यूनिस अल्जीरिया, कुवैत जॉर्डन ट्यूनिस अल्जीरिया में दिनार चलता है। कुवैत जॉर्डन ट्यूनिस अल्जीरियस में दिनार चलता है। कुवैत जॉर्डन ट्यूनिस अल्जीरिया में दिनार चलता है। बहरीन में भी दिनार चलता है। बहरीन में भी क्या चलता है? दिनार चलता है। बहरीन में और इराक में, इराक और बहरीन में दिनार ही चलता है। चलिए, तो इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान, इंडोनेशिया का जकार्ता हो जाएगा। इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा? जकार्ता। बहरीन का मनामा, मनामा। अगर कोई बहरा है उसको मनाना कितना दुख का काम हो जाएगा। बहरा आदमी को मनाना दुख का काम है कि नहीं? तो बहरीन का हो जाएगा राजधानी मनामा। क्या हो जाएगा? मनामा। इसका जो है बहरीन का भी दिनार है। क्या है? दिनार है। इंडोनेशिया में रुपया ही चलता है। रुपया, रुपया, रुपया नहीं, रुपया, रुपया, रुपया। इंडोनेशिया में क्या चलता है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और उसमें आप रुपया चलता है। मंगोलिया में देखिए, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। और तुगरिक वहाँ का मुद्रा है। तुगरिक, 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 तुगरिक। तो मंगोलिया जो है, चीन के ऊपर वहाँ पे जब मंगोल आक्रमण किए थे, कासे बैठ के? घोड़ा पर बैठ के। तुगरिक, तुगरिक, तुगरिक। तुगरिक वहाँ का मुद्रा रख दिया गया। क्या रख दिया गया? तुगरिक वहाँ का मुद्रा रख दिया गया। मलेशिया का कुआलालंपुर तो सबको पता है, इसकी राजधानी रिंगित, रिंगित वहाँ की मुद्रा है, रिंगित। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित है। 1 रिंगित, 2 रिंगित। मलेशिया को तो पता होना चाहिए। मालदीव का हो जाता है राजधानी माले और रुपया। यहाँ के देखिए मालदीव का जो है मुद्रा का नाम है रुपया, रुपया। तो रुपया किसका था? रुपया था वो इंडोनेशिया का था। रुपया इंडोनेशिया का था। रुपया मालदीव का है। रुपया किसका है? मालदीव का है। मालदीव रुपया। तो मालदीव की राजधानी हो जाएगी रुपया। लेबनान का बेरूत हो जाएगा राजधानी। लेबनान का राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत। रूठो नहीं, ले लीजिए, लेबनान, नान लीजिएगा, नान लेबे तो रूठ गया, बेरूत, रूठ गया है। तो नान लेने के लिए क्या हो गया? रूट ले लिया।
रूठ गया है, नान खाने के लिए रूठ गया है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत, और इसका मुद्रा हो जाएगा पाउंड। पाउंड किस में चलता है? तो लेबनान में चलता है। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है। पाउंड चलता है, क्या चलता है? पाउंड चलता है। लेबनान की राजधानी बेरूत हो गया और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा? तो पाउंड हो जाएगा। लेबनान की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो पाउंड हो जाएगा। राजधानी क्या हो जाएगा? तो बेरूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरूत हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं लाओस। लाओस का जो है वियंतियान है। लाओस का हम लोग याद किए थे वियंतियान। वियंतियान क्या था? लाओस की राजधानी था वियंतियान। और न्यू किपलाओ, न्यू किपलाओ जो इसका मुद्रा नाम है, देखिए कितना खतरनाक इसका मुद्रा का नाम है, न्यू किपलाओ। न्यू किपलाओ, न्यू किपलाओ, लाओस। लाओ में लाओ इसमें लगा है ना, लाओ, लाओस, लाओस, लाओ, ऐसे करके। तो न्यू किपलाओ लाओस की जो है मुद्रा का नाम है न्यू किपलाओ। और जो है इसका जो है लाओस का जो है राजधानी का नाम क्या है? तो वियंतियान है। क्या नाम है? लाओस वियंतियान। वियंतियान क्या हो जाएगा? वियंतियान। लाओस का क्या हो जाएगा? वियंतियान। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और दिनार। कुवैत में भी दिनार चलता है, हम लोग याद किए थे। वियतनाम का हनोई होता है। वियतनाम का क्या हो जाएगा? हनोई हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा। और डांग, यहाँ पे क्या चलता है मुद्रा में? डांग चलता है। क्या चलता है? डांग। वियतनाम का जो है मुद्रा क्या चलता है? डांग। तो वियतनाम का मुद्रा हम लोग क्या देखे थे? डांग देखे थे। वियतनाम के मुद्रा में क्या देखे थे? डांग देखे थे। वियतनाम में क्या चलता है? तो डांग चलता है। क्या चलता है दोस्तों? डांग। डांग चलता है। वियतनाम में क्या चलता है? डांग। और वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान है। लाओस की राजधानी वियंतियान। लाओस, लाओ, वियंतियान, यान, यान, आओ, लाओ, वियंतियान, लाओ। तो लाओस का वियंतियान हो जाएगा न्यू किपलाओ जो है लाओस का। वियतनाम का हो जाएगा हनोई। वियतनाम का क्या हो जाएगा? हनोई हो जाएगा। वियतनाम का क्या हो जाएगा? हनोई। वियतनाम का क्या हो जाएगा? हनोई। और डांग इसकी मुद्रा है। डांग इसकी क्या है? डांग इसकी मुद्रा है वियतनाम। वियतनाम का हो जाएगा हनोई और डांग इसका मुद्रा है। वियतनाम का हो जाएगा हनोई और डांग इसका क्या है? मुद्रा है। थाईलैंड का हो जाएगा बैंकॉक। थाईलैंड का हो जाएगा बैंकॉक। और वहत, वहत इसका क्या है? मुद्रा है। वहत इसका क्या है? वहत इसका मुद्रा है बैंकॉक। अगर थाईलैंड की मुद्रा पूछ दिया जाए तो मुँह बांधिए। थाईलैंड की मुद्रा है बहत। क्या है? बहत, बहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या नाम है? बहत, या फिर वहत, या फिर बहत। आजा। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है वहत। और जो है वियतनाम की मुद्रा था डांग। वियतनाम, नाम डांग, वियतनाम। वियतनाम के हनोई हो जाएगा राजधानी। वियतनाम की राजधानी हनोई और डांग इसका मुद्रा है। और थाईलैंड, ये सब याद करने वाला, यहीं से अगल बगल का देश है सब। तो ये नहीं याद करिएगा तो ये घंटा याद करिएगा। तो चलिए वियतनाम का याद कर लीजिए, लाओस का याद कर लीजिए, कुवैत का तो दिनार होता है, ये तो याद ही होगा। तो लाओस याद करना है, वियतनाम याद करना है, थाईलैंड याद करना है, अगल बगल का है ना। तो देखिए लाओस का तो वियंतियान राजधानी हो ही गया। और न्यू किपलाओ ये तो आपको याद हो गया। लाओ तो लाओ। वियतनाम का हो जाएगा हनोई। और वियतनाम का जो है मुद्रा का नाम है, वियतनाम का मुद्रा का नाम है डांग। डांग। थाईलैंड का जो है बैंकॉक, इसकी राजधानी हो जाएगा वहत, इसकी मुद्रा हो जाएगा बहत। डांग और बहत को याद रखना है। वियतनाम का हो जाएगा डांग और थाईलैंड का हो जाएगा बहत। तो थाईलैंड का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहत। बहत। थाई मतलब जांग। थाई बहुत मोटा है, बहुत। क्या है? बहुत। तो थाई जो है बहुत मोटा है। थाई जो है बहुत मोटा है। ये फालतू का ट्रिक कभी कभी बता देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जो है इसकी राजधानी अबू धाबी। और दरहम चलता है, आपको याद होगा दरहम चलता है संयुक्त। ताइवान की राजधानी ताइपे है और डॉलर चलता है। ताइवान में क्या चलता है? डॉलर चलता है। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी है ताइपे और क्या चलता है वहाँ पे? डॉलर चलता है। ताइवान में क्या चलता है दोस्तों? डॉलर चलता है। ताइवान की राजधानी ताइपे और वहाँ पे चलता है डॉलर। किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। बिश्केक, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और वहाँ का मुद्रा है सोम। सोम भी कोई मुद्रा होता है? बताइए। 1 सोम, 2 सोम, 3 सोम, 4 सोम। तो किर्गिस्तान जो है बिश्केक इसकी राजधानी हो गई और सोम वहाँ का मुद्रा हो गया किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान की जो राजधानी हो गई बिश्केक और वहाँ का मुद्रा हो जाएगा सोम। किर्गिस्तान की राजधानी हो जाएगा बिश्केक, वहाँ की मुद्रा हो जाएगी सोम। तुर्की का हो जाएगा अंकारा। तुर्की की राजधानी हो जाएगा अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगा? तुर्की की राजधानी हो जाएगा अंकारा।
और इसका मुद्रा है लीरा, मुद्रा का नाम है लीरा, है ना, लीरा। तो तुर्की की राजधानी हो जाएगा अंकारा और इसका मुद्रा हो जाएगा लीरा। तुर्की की राजधानी हो जाएगा अंकारा और मुद्रा हो जाएगा लीरा, अंकारा और लीरा। तुर्की की क्या हो जाएगा, तुर्की की तो राजधानी हो जाएगा अंकारा और मुद्रा हो जाएगा लीरा, अंकारा लीरा, अंकारा लीरा। तुर्की की क्या हो जाएगा, अंकारा लीरा। इज़राइल का तो है जेरूसलम राजधानी है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम और न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है, न्यू शेकेल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल अभी चल रहा है तो इसको याद रखना जरूरी है कि नहीं। न्यू शेकेल क्या है, इसका मुद्रा है न्यू शेकेल। इज़राइल, राय से क्या करिए, राय से सेक बनाइए, नया छोड़िए हटिए, राय से सेक बनाइए, राय से क्या करिए, राय से सेक बनाइए। तो इजराइल का हो जाएगा न्यू शेकेल। जेरूसलम, जेरूसलम, इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगा, इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगा, जेरूसलम, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और न्यू शेकेल इसकी क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी, न्यू शेकेल इसकी मुद्रा हो जाएगी। जॉर्डन का हम लोग अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान और दिनार हम लोग देखे थे, इसका मुद्रा था। कतर का हो जाएगा दोहा, कतर का दोहा, रियाल चलता है, कतर में क्या चलता है, रियाल, 1 रियाल 2 रियाल, तो कतर में चलता है रियाल। कंबोडिया का हो जाएगा नोम पेन, नोम पेन, कंबोडिया, बॉडी है तो नहोम पेन, नहो कम बॉडी है तो नहाना नहीं चाहिए, कम बॉडी है तो नहाना नहीं चाहिए, लोग देख लेगा। तो कम बॉडी है तो नहाना नहीं चाहिए, रियल में कम बॉडी है तो नहाना नहीं चाहिए, दिखा के किसी को, रियल में, है ना। तो रियाल हो जाएगा, रियाल हो जाएगा, रियल। कंबोडिया का नोम पेन और रियल, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन और रियल इसकी मुद्रा हो जाएगी, रियल इसकी क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। आगे देखा जाए उत्तर कोरिया में प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और वॉन वहाँ का क्या है, वॉन, देखिए वॉन, उत्तर कोरिया में भी वॉन चलता है, दक्षिण कोरिया में भी वॉन चलता है और चाइना में भी वॉन चलता है। येन कहाँ चलता है, येन जापान में चलता है। चाइना में क्या देखे थे हम लोग, चाइना किधर गया जी, जापान किधर देखे थे हम लोग, अभी देखे थे ना जी, यहाँ देखे थे, चीन में युआन चलता है, युआन। देखिए एक होता है वॉन, एक होता है युआन, एक होता है येन। तो देखिए सबसे बड़का वाला जो है युआन, ये चीन में चलता है। देखिए कन्फ्यूज अभी हम हो गए थे, सबसे बड़का वाला जो चलता है चीन में वो चलता है युआन, क्या चलता है, युआन। और वॉन कहाँ चलता है, तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में वॉन चलता है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में वॉन चलता है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में वॉन चलता है। और जो है जापान में येन चलता है, जापान में येन चलता है ना। मकाऊ का हो जाएगा मकाऊ और पटाखा इसकी मुद्रा है, पटाखा इसकी मुद्रा है। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की सियोल, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की सियोल, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की सियोल। और दोनों में मुद्रा में चलता है वॉन, है ना, वॉन। युआन जो है चाइना का हो जाएगा, येन जापान का हो जाएगा, वॉन उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का मुद्रा हो जाएगा वॉन। तो उत्तर कोरिया में प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया में सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है, सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। उत्तर कोरिया का हो जाएगा प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया का हो जाएगा सियोल। जापान का आप लोग टोक्यो याद ही है, और ये हमारा जापान की राजधानी टोक्यो, और ये हमारा मुद्रा हो जाएगा। ब्रुनेई का आप लोग देखेंगे बंदर सेरी और इसका मुद्रा है डॉलर। ब्रुनेई की जो राजधानी है बंदर सेरी, ब से ब्रुनेई, ब से बंदर सेरी, है ना। तो ब्रुनेई की राजधानी हो जाएगी बंदर सेरी और ये जो है यहाँ पे डॉलर चलता है। क्या चलता है ब्रुनेई में, डॉलर चलता है। क्या चलता है, डॉलर चलता है, डॉलर। बंदर सेरी इसका क्या है, बंदर सेरी इसकी राजधानी है ब्रुनेई की। तो ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी, वो यहाँ पे डॉलर चलता है। साइप्रस जो है निकोसिया, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। और यहाँ पे जो पाउंड चलता है, क्या चलता है, पाउंड चलता है। एक जगह और पाउंड हम लोग देखे थे, वो था लेबनान, जो लेबनान की राजधानी बेरूत था, यहाँ पे पाउंड चल रहा था ना, लेबनान की राजधानी बेरूत में पाउंड चल रहा था। तो हम लोग कतर तो देख लिए, हम लोग क्या देख रहे थे, साइप्रस की राजधानी निकोसिया देख रहे थे, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और इसकी जो है मुद्रा है पाउंड, इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड। क्या है, पाउंड है। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है, हांगकांग की राजधानी क्या है, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया।
विक्टोरिया किस देश की राजधानी है? तो हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया, और इसकी जो मुद्रा का नाम है वो भी डॉलर ही चलता है। गुआम, गुआम में आपका राजधानी हो जाएगा अगाना। गुआम की राजधानी अगाना, अगाना, गुआम। गुआम मतलब हो जाएगा गांव, गांव में गाना नहीं गाना चाहिए, अगाना, गाना नहीं गाना चाहिए। डॉलर, इसका जो है गुआम, गुआम की अगाना, अगाना हो जाएगा राजधानी, और डॉलर इसका हो जाएगा मुद्रा। तो हांगकांग, गुआन, हांगकांग गुआन में क्या चलता है? तो डॉलर चलता है। साइप्रस में क्या चलता है? तो पाउंड चलता है साइप्रस में। ब्रुनेई में चलता है डॉलर, साइप्रस में पाउंड। ओमान का हो जाएगा मस्कट, और यहाँ पे रियाल चलता है। ओमान में क्या चलता है? ओमान में रियाल चलता है। ओमान में क्या चलता है दोस्तों? रियाल चलता है। फिलीपींस का मनीला हो जाएगा, वहाँ पे पीसो चलता है। मुद्रा का है पीसो, फिलीपींस का मुद्रा है पीसो। फिलीपींस, फिलीपींस की जो मुद्रा है वो है पीसो। क्या है? पीसो। फिलीपींस की मुद्रा है पीसो। फिलीपींस की मुद्रा क्या है दोस्तों? फिलीपींस की मुद्रा है वो है पीसो। फिलीपींस की मुद्रा है वो है पीसो। सीरिया का हो जाएगा दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, और पाउंड चलता है वहाँ पे। क्या चलता है? पाउंड चलता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, वहाँ पे पाउंड चलता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, वहाँ पे क्या चलता है? पाउंड चलता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क में क्या चलता है? तो पाउंड चलता है। दमिश्क में क्या चलता है? तो पाउंड चलता है। दमिश्क में क्या चलता है? तो पाउंड चलता है। सऊदी अरब में आपको रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और रियाल चलता है सऊदी अरब में। और दुबई का हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, माफ़ करिएगा, यूएई में हो जाएगा हमारा अबू धाबी। यूएई में हो जाएगा अबू धाबी। और हमारा जो है क्या था? सऊदी अरब में रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब अगर बोले, सऊदी अरब, सऊदी अरब का राजधानी है रियाद। और यूएई जो है, यूएई में 3 को जो आता है यूएई में, तो यूएई का हो जाएगा हमारा अबू धाबी। सऊदी अरब का हो जाएगा रियाद, और रियाल चलता है वहाँ पे। क्या चलता है? रियाल चलता है। और यूएई में क्या चलता है? तो दरहम चलता है। यूएई में चलता है दरहम। सऊदी अरब में चलता है रियाल। सऊदी अरब में चलता है रियाल। सऊदी अरब में क्या चलता है? रियाल है। और रियाद वहाँ की राजधानी है। रियाद वहाँ की राजधानी है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, और वहाँ पे डॉलर चलता है, डॉलर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, वहाँ पे डॉलर चलता है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और यहाँ के मुद्रा है सूम। मुद्रा है सूम। तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और यहाँ की मुद्रा है सूम। सूम, सूम। कौन से देश की मुद्रा है सूम? तो है उज़्बेकिस्तान देश की मुद्रा है वो है सूम। उज़्बेकिस्तान देश की मुद्रा है वो है सूम। क्या है? सूम। उज़्बेकिस्तान की जो है राजधानी है ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और वहाँ की मुद्रा है सूम। क्या है? सूम, उज़्बेकिस्तान की। कजाकिस्तान का हो जाएगा अस्ताना। 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 और टेंगे इसकी मुद्रा हो जाएगी टेंगे। टेंगे इसकी क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी टेंगे। टेंगे, 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 वाह वाह। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे, टेंगे। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का मुद्रा है सूम। उज़्बेकिस्तान की मुद्रा है सूम, और कजाकिस्तान का हो जाएगा टेंगे, टेंगे। कजाकिस्तान का हो जाएगा टेंगे, और इसका राजधानी है अस्ताना। देखिए, उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, अस्ताना, अस्ताना। उज़्बेकिस्तान का ताशकंद, और कजाकिस्तान का अस्ताना। और उज़्बेकिस्तान की मुद्रा है सूम। उज़्बेकिस्तान की मुद्रा है सूम, और कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे। यमन का जो है मुद्रा है रियाल, और राजधानी है साना। यमन, यमन की राजधानी है साना, और इसका जो है रियाल इसकी क्या है? मुद्रा है। रियाल इसकी क्या है? तो मुद्रा है। ताजिकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ताजिकिस्तान के कजाकिस्तान का हो जाएगा अस्ताना। कजाकिस्तान बोले तो अस्ताना। और उज़्बेकिस्तान बोले तो ताशकंद। उज़्बेकिस्तान बोले तो ताशकंद, और ताजिकिस्तान बोले तो दुशांबे। ताजिकिस्तान बोले तो दुशांबे। ताजिकिस्तान, दुशांबे, दुशांबे, दुशांबे। ताजिकिस्तान ताज़ा है,
दूषित नहीं है, कैसा है, दूषित नहीं है, ताज़ा है, दूषित नहीं है, क्या है, ताज़ा है, तो ताजिकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे। सोमोनी इसका मुद्रा हो जाएगा, सोमोनी इसका मुद्रा हो जाएगा, सोमोनी, सोमोनी इसका मुद्रा हो जाएगा ताजिकिस्तान का, सोमोनी, सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा राजधानी एस्गाबाद, 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 क्या बात है, तुर्कमेन, तूर दिया, क्या बात है, तूर दिया, तुर्कमेनिस्तान तूर दिया, क्या बात है, एस्गाबाद, क्या बात है। और इसकी मुद्रा है मनात, इसका मुद्रा है मनात, माने के परी तूर दिया, क्या बात है, माने के परी तूर दिया, क्या बात है। तुर्कमेनिस्तान, एस्गाबाद, बात, क्या बात है, तूर दिया, माने के परी, तो माने के परी से मनात, मुद्रा है मनात, तुर्कमेनिस्तान का मुद्रा है मनात, तुर्कमेनिस्तान का मुद्रा है मनात। यमन का हो जाएगा हमारा साना, यमन, साना, यमन का हो जाएगा साना, इसकी राजधानी, यमन की राजधानी साना, और इसकी रियाल इसका क्या है, तो रियाल इसकी जो है मुद्रा है। यमन की राजधानी है साना, यमन की राजधानी है साना, और मुद्रा है रियाल, मुद्रा है रियाल। कजाकिस्तान का हम लोग देख लिए थे अस्ताना था, और टेंगे इसकी मुद्रा थी। उज्बेकिस्तान का ताशकंद था, और सूम इसकी मुद्रा थी, ताशकंद। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की नया प्रस्तावित राजधानी क्या रखा गया है, वो नूसांतारा रखा गया है। इंडोनेशिया का नया प्रस्तावित राजधानी नूसांतारा रखा गया। पहले क्या था इंडोनेशिया में, हम लोग क्या देखे थे, इंडोनेशिया, माफ़ करिएगा, जकार्ता था पहले। इंडोनेशिया का क्या था, जकार्ता था, लेकिन अब क्या आ गया है इंडोनेशिया का, तो नूसांतारा। तो पहला राजधानी था जकार्ता, और दूसरा क्या हो गया है, मतलब कि नया प्रस्तावित राजधानी बन गया है नूसांतारा। इंडोनेशिया की नया प्रस्तावित राजधानी है नूसांतारा, नूसांतारा। नूसांतारा का अर्थ द्वीप समूह होता है। नूसांतारा का क्या अर्थ होता है, तो द्वीप समूह, द्वीप का समूह। इंडोनेशिया में बहुत सारा द्वीप है, तो द्वीप समूह, द्वीपों का समूह को बोला जाता है नूसांतारा। यह बोर्नियो द्वीप के करीब है। यह कहाँ पे है, तो नूसांतारा जो है वो बोर्नियो द्वीप के करीब में है। पुत्राजाया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। क्या है, पुत्राजाया, पुत्राजाया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी है, और संघीय प्रशासनिक केंद्र भी है मलेशिया के। तो देखिए मलेशिया में तो है कोलालमपुर, आप लोगों को पता ही है, लेकिन जो है प्रशासनिक राजधानी अगर पूछ दे तो प्रशासनिक, चाहे संघीय राजधानी, संघीय प्रशासनिक केंद्र, या फिर प्रशासनिक, मैंने प्रशासनिक राजधानी के नाम से कुछ भी पूछ दे मलेशिया के, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्राजाया, पुत्राजाया मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है, पुत्राजाया। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी का नाम पुत्राजाया, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी का नाम पुत्राजाया, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी का नाम पुत्राजाया, पुत्राजाया, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी का नाम पुत्राजाया। संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोला जाता है, फारस मतलब ईरान की खाड़ी में संलग्न अरब प्रायद्वीप का एक देश है, ठीक है, जो कि 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए बोला जाता है संयुक्त अरब अमीरात। 7 अमीरात से, कितना, 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है। इसके 7 अमीरात जो है, आबू धाबी सबसे बड़ा है। आबू धाबी क्या है, सबसे बड़ा है, इसलिए इसको राजधानी बना दिया गया है ना। अजमान दूसरा हो गया, अजमान, फिर है दुबई, फुजुरयाह, रस अल खैमा, शारजाह एवं उल कैवैन। ये 7 गो है, जिसमें से अबू धाबी सबसे बड़ा है, इसको राजधानी बना दिया गया है। 7 को याद रखना है। और संयुक्त अरब अमीरात में कितना अमीरात है, तो 7 गो अमीरात है। 1968 में ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्रता दिए जाने की घोषणा के उपरांत, देखिए ब्रिटेन वहाँ भी अपना शासन चला दिया था। तो 1968 में वहाँ पे ब्रिटेन वहाँ पे क्या दिया है, स्वतंत्रता दिया है। स्वतंत्रता दिए जाने की घोषणा के बाद 1971 में 6 गो अमीरातों ने मिलकर यूएई की स्थापना की। 6 गो अमीरात मिलकर 1971 में क्या किया था, यूएई की स्थापना किया था। जब 1968 में ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, उसको स्वतंत्रता दे दिया था, घोषणा कर दिया था। 1968 में स्वतंत्रता मिला है किसको, यूएई को। देख रहे हैं ना दोस्तों, 1968 में ब्रिटेन स्वतंत्र किया है, मतलब वो भी गुलाम था क्या जी। 1968 में ब्रिटेन स्वतंत्रता दिया जाने की घोषणा किया था संयुक्त अरब अमीरात को। स्वेज नहर के मतलब हम पूर्व लोग थे कि ईस्ट ऑफ ब्रिटेन सुएज से संयुक्त अरब अपनी अमीरात के सेना हटाने प्रशासन था, और लेकिन 1971 के सीधे तौर अंत पर तक ब्रिटिश इन राज्यों उपनिवेश को नहीं था, स्वतंत्र बल्कि करने की ब्रिटिश घोषणा की संरक्षित थी। राज्य था, यूएई का संरक्षण गठन दिन था, ब्रिटेन है के ना। हटने के बाद
तो हम लोग देख लिए थे वो संरक्षण देता था, है ना, राज नहीं करता था, संरक्षण देने का काम करता था यूएई को। तो 6 गो अमीरातों ने मिलकर यूएई की स्थापना की और वर्ष 1972 में रस अल खैमा 7वें अमीरात के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में जुड़ा था। तो लास्ट में जो था रस अल खैमा, सबसे बड़का लाइन वाला याद रख लेना है, लास्ट में जुड़ा है रस अल खैमा, खैमा रस अल खैमा, एगो है अल कैमैन, तो इसको याद रखना है, यो बड़े है लेकिन रस अल खैमा, खैमा वाला लास्ट में 7वां नंबर जुटा था। चलिए टोटल 7 वो था, 1972 में 7वां नंबर का रस अल खैमा जुटा था और 1968 में आज़ाद किया था ब्रिटेन ने, 1968 में। और जो बना कब था, 1972 में बना था, सॉरी 1971 में बना गया था। 6 गो स्थापना किया था यूएई का, स्थापना कब, 1971 में यूएई की स्थापना, जिसमें 6 गो अमीरात थे। 1972 पे 1 साल के बाद फिर एगो जुटा था रस अल खैमा। तो याद रखना 1971 में 6 गो अमीरात मिल के बनाए थे, यूएई की स्थापना किए थे 6 गो अमीरात मिल के 1971 में। आज़ादी कब मिल गया था उसको ब्रिटेन से, तो 1968 में मिल गया था। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं देश की राजधानी और मुद्रा। तो अंगोला, ये अफ्रीका का हम लोग आ गए, अफ्रीका देश में आ गए हम लोग, कहाँ आ गए, अफ्रीका देश में आ गए। ठीक है ना दोस्तों। अभी हम लोग एशिया में देख लिए थे, सारा एशिया देख लिए थे, अभी हम लोग अफ्रीका का देखने वाले हैं। तो अफ्रीका में देखते हैं हम लोग अंगोला। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और इसकी मुद्रा है क्वांजा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला लुआंडा मिलता जुलता नाम आप समझ सकते हैं। अंगोला लुआंडा, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ये सब अफ्रीका का देश है। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और वहाँ पर मुद्रा चलता है क्वांजा। सब में बूंदू लगा हुआ है ना जी, यहाँ पे भी बूंदू, यहाँ पे भी बूंदू, यहाँ पे भी बूंदू। चलिए अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स और दिनार चलता है वहाँ पे, क्या चलता है, अल्जीरिया में भी दिनार चलता है। अल्जीरिया में भी क्या चलता है, दिनार चलता है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और वहाँ पे रुपया चलता है। मॉरिशस में क्या चलता है, रुपया चलता है। आप लोग जानते होंगे ना मॉरिशस के बारे में। मोरक्को की राजधानी है कयात। मोरक्को की राजधानी है कयात, ये अफ्रीका का देश है, माफ़ करिएगा रबात लिखा हुआ है। मोरक्को की राजधानी है रबात, मोरक्को की राजधानी है रबात और मुद्रा है दरहम। मोजाम्बिक का हो जाएगा मपूतो। मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो और मेटिकल इसकी क्या है, मेटिकल इसकी जो है वो मुद्रा है। मोजाम्बिक, म से मोजाम्बिक, म से मपूतो, म से मेटिकल। मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो और मेटिकल इसकी मुद्रा है। मेटिकल इसकी क्या है, मुद्रा है। नामीबिया की हो जाएगा विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक और रैंड इसका क्या है, मुद्रा है। रैंड इसका मुद्रा है। नामीबिया की मुद्रा है रैंड और विंडहॉक इसका क्या है, तो राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक और इसका मुद्रा है रैंड। नाइजर की जो हो जाएगा हमारा राजधानी हो जाएगा निगामी। नाइजर की जो राजधानी है वो है नियामी और फ्रैंक इसका क्या है, फ्रैंक इसका जो है वो मुद्रा है। फ्रैंक इसका क्या है, मुद्रा है। नाइजर की राजधानी है नियामी और फ्रैंक इसका मुद्रा है। नाइजर की राजधानी है नियामी। नाइजर की राजधानी है नियामी और फ्रैंक इसका क्या है, फ्रैंक इसका मुद्रा है। फ्रैंक इसका क्या है, तो मुद्रा है। फ्रैंक इसका क्या है, तो मुद्रा है। नाइजर की राजधानी है नियामी और फ्रैंक इसका मुद्रा है। नाइजर की राजधानी है नियामी और फ्रैंक इसका मुद्रा है ना। नाइजीरिया का बताइए तो अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी है अजूबा और नैरा इसका राजधानी है। नाइजीरिया का अबूजा राजधानी हो गया, नैरा इसकी मुद्रा हो जाएगा। बड़ी हार्ड है, ये सब याद नहीं होने वाला है। नहीं, उधर तो हम लोग को याद भी था बहुत सारा। रवांडा का हो जाएगा किगाली। रवांडा जैसा गाली लग रहा है ना, तो गाली। रवांडा जो है किगाली इसका जो है राजधानी है। रवांडा की राजधानी किगाली और फ्रैंक, ज़्यादा फ्रैंक होकर गाली नहीं दो, समझा, ज़्यादा फ्रैंक होकर गाली नहीं दो। तो फ्रैंक इसका क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। तो रवांडा हमारा फ्रैंक इसका मुद्रा हो जाएगा। रवांडा की जो है राजधानी किगाली हो जाएगा। सेनेगल का हो जाएगा डकार। गल लिया मतलब डकार मार दिया निगल के। और फ्रैंक वहाँ का मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। ज़्यादा फ्रैंक हो गया, निगल लिया और डकार भी मार दिया। रवांडा का भी हो जाएगा फ्रैंक। सोमालिया का हो जाएगा मोगाडिशु। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु।
सोमालिया की राजधानी हो जाएगा मोगाडिशु। और सीलिंग इसका क्या है, तो सीलिंग इसका है मुद्रा, सीलिंग क्या है उसका मुद्रा है ना। तो सीलिंग इसका मुद्रा हम लोग देख लिए थे, सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु और सीलिंग इसके मुद्रा हो जाएगा। सोमालिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, सोमालिया की मुद्रा हो जाएगा सीलिंग, सोमालिया सीलिंग, सोमालिया सीलिंग। मोगाडिशु इसकी राजधानी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया। और रैंड वहाँ के देखिए, यह इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या चलता है, रैंड चलता है। क्या चलता है, रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड चलता है। सेनेगल और रवांडा में फ्रैंक चलता है, फ्रैंक चलता है। रैंड कहाँ चलता है, रैंड दक्षिण अफ्रीका में रैंड चलता है। और प्रिटोरिया की वहाँ की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है ना। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो हो गया हमारा प्रिटोरिया हो गया, वहाँ पे कौन सा मुद्रा चलता है, तो रैंड चलता है। क्या चलता है, रैंड चलता है। सूडान का देखिए, तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी खार्तूम है और पाउंड वहाँ पे चलता है मुद्रा। सूडान की राजधानी खार्तूम और सूडान की मुद्रा है पाउंड, सूडान की मुद्रा है पाउंड है ना। सूडान की राजधानी है खार्तूम, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है और सूडान में चलता है पाउंड। क्या चलता है, पाउंड। रैंड कहाँ चलता है, दक्षिण अफ्रीका में, खार्तूम जिसकी राजधानी थी, सॉरी प्रिटोरिया जिसकी राजधानी थी। सूडान का खार्तूम हो जाएगा, पाउंड इसकी राजधानी, सॉरी पाउंड इसकी मुद्रा थी। तंजानिया देखते हैं, तंजानिया में जो है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया, तंजानिया जानते हो, डोमा को, डोडोमा को जानते हो, जानिया, डोडोमा को जानिया। तो तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा, तंजानिया का राजधानी हो जाएगा डोडोमा। सीलिंग इसकी मुद्रा है, जहाँ भी सोमालिया का भी सीलिंग था, तंजानिया का भी सीलिंग है। सोमालिया और तंजानिया की मुद्रा है सीलिंग। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और सोमालिया की राजधानी है मोगाडिशु। सोमालिया का हो जाएगा मोगाडिशु और राजधानी है मोगाडिशु और सीलिंग इसकी मुद्रा हो जाएगा। तंजानिया का भी डोडोमा इसकी राजधानी हो जाएगा, सीलिंग इसकी मुद्रा हो जाएगा। सेशेल्स, सेशेल्स जो है, सेशेल्स की जो राजधानी है वह है विक्टोरिया। दक्षिण अफ्रीका की हो जाएगा प्रिटोरिया और रैंड इसकी मुद्रा। सेशेल्स की राजधानी हो जाएगा विक्टोरिया, सेशेल्स की राजधानी हो जाएगा विक्टोरिया। रुपया इसकी मुद्रा है, रुपया क्या है, रुपया इसकी मुद्रा है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, रुपया इसकी मुद्रा है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, रुपया इसकी मुद्रा है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, रुपया इसकी क्या है, मुद्रा है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया और रुपया इसकी क्या है, मुद्रा है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, रुपया इसकी मुद्रा है। सेशेल्स, सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, रुपया इसकी मुद्रा है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, दिनार इसकी मुद्रा है। ट्यूनीशिया की मुद्रा है दिनार। ट्यूनीशिया में कौन सा मुद्रा चलता है, तो दिनार चलता है। सेशेल्स में रुपया ही चलता है। सेशेल्स में सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया और वहाँ पे रुपया चलता है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस और वहाँ पे दिनार चलता है। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला और सीलिंग इसकी राजधानी है। सीलिंग इस, सॉरी माफ़ करिएगा, सीलिंग नहीं, सीलिंग इसका मुद्रा है। सीलिंग क्या है, सीलिंग मुद्रा है। सीलिंग क्या है, सीलिंग मुद्रा है। युगांडा की राजधानी है कंपाला और इसकी मुद्रा है सीलिंग। युगांडा का मुद्रा है सीलिंग, युगांडा का मुद्रा है सीलिंग और युगांडा की राजधानी है कंपाला। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, जाम्बिया की राजधानी है, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। क्वाचा इसका मुद्रा है, क्वाचा इसका मुद्रा है। जाम्बिया का मुद्रा है क्वाचा, जाम्बिया का मुद्रा है क्वाचा, जाम्बिया का मुद्रा है क्वाचा। तो जाम्बिया का मुद्रा क्या है, जाम्बिया का मुद्रा है क्वाचा, जाम्बिया का मुद्रा है क्वाचा। जिम्बाब्वे का देखा जाए तो हरारे इसकी राजधानी हो जाएगा, डॉलर इसका मुद्रा हो जाएगा। जिम्बाब्वे में डॉलर चलता है, जिम्बाब्वे में क्या चलता है, डॉलर चलता है। जिम्बाब्वे में क्या चलता है, डॉलर चलता है। कांगो जो है, कांगो में की राजधानी है किनशासा, सॉरी किनशासा इसकी राजधानी है, किनशासा। कांगो की राजधानी है लोक गणराज्य जो है, कांगो गणराज्य जो बोला जाता है, लोकतंत्र गणराज्य। कांगो जो है इसका राजधानी है किंगशासा, किंगशासा, किंगशासा। जैरे इसका मुद्रा है, कांगो का मुद्रा है जैरे, कांगो का मुद्रा है जैरे। कांगो का मुद्रा क्या हो जाएगा, जैरे हो जाएगा। कांगो की राजधानी हो जाएगा किनशासा, कांगो की राजधानी हो जाएगा किनशासा। जैरे इसकी क्या है, जैरे इसकी मुद्रा है। टोगो, टोगो की राजधानी है लोमे, टोगो की राजधानी है लोमे और फ्रैंक इसका मुद्रा है।
मिस्र की राजधानी काहिरा है, पाउंड चलता है। मिस्र में क्या चलता है? पाउंड चलता है। मिस्र में क्या चलता है दोस्तों? मिस्र में, तो मिस्र में पाउंड चलता है। मिस्र में क्या चलता है? पाउंड चलता है मिस्र में, है ना। तो मिस्र में क्या चलता है? तो पाउंड चलता है। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। और बिर, बिर वहाँ की मुद्रा है। बिर का है? बिर वहाँ की मुद्रा है। इथोपिया की मुद्रा है बिर। इथोपिया की मुद्रा है बिर और वहाँ की राजधानी है अदीस अबाबा। इथोपिया, एक थप्पड़ मारेंगे ना, आबा आबा करने लगोगे, बाबा बाबा बाबा, बाबा आबा आबा करने लगोगे। इथोपिया, तो इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और बिर इसकी मुद्रा है। बिर इसकी मुद्रा है। बिर, बिर इसकी क्या है? मुद्रा है। घाना का अकरा हो जाएगा और वहाँ पे कैंडी चलता है, कैडी। घाना में क्या चलता है? कैडी चलता है, कैडी। 1 कैडी, 2 कैडी, 3 कैडी, है ना। तो घाना में क्या चलता है दोस्तों? घाना की राजधानी है अकरा और वहाँ की मुद्रा है केडी, मुद्रा है केडी। गिनी का हो जाएगा कोनाक्रे। गिनी की राजधानी है कोनाक्रे। गिनी की राजधानी है कोनाक्रे। गिनी की राजधानी क्या हो जाएगा? कोनाक्रे हो जाएगा और वहाँ पे फ्रैंक ही चलता है। वहाँ पे क्या चलता है? फ्रैंक। गिन लीजिए, चाहे फ्रैंक हो जाइए, गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिनी की राजधानी कोनाक्रे। कोना में जाके क्या कर लीजिए? गिन लीजिए। कोना में जाके गिन लीजिए और फ्रैंक रहिए, आराम से पैसा गिन रहे हैं ना, तो गिन लीजिए कोना में जाके और फ्रैंक रहिए एकदम। मुद्रा क्या है? फ्रैंक रहिए। केन्या की हो जाएगा नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी और सीलिंग वहाँ की जो है मुद्रा है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी है नैरोबी और सीलिंग वहाँ का क्या है? सीलिंग वहाँ का क्या है? तो मुद्रा है, सीलिंग। केन्या की राजधानी नैरोबी और सीलिंग वहाँ की मुद्रा है, सीलिंग। सीलिंग वहाँ की मुद्रा है। आगे देखा जाए लीबिया। लीबिया में चलता है हुन त्रिपोली। लीबिया की राजधानी है हुन त्रिपोली। लीबिया की राजधानी है हुन त्रिपोली, हुन त्रिपोली। और दिनार वहाँ का क्या है? तो मुद्रा है। दिनार वहाँ का क्या है? तो मुद्रा है। जो लीबिया की राजधानी है हुन त्रिपोली, लीबिया की राजधानी है हुन त्रिपोली और वहाँ पे दिनार चलता है। वहाँ पे क्या चलता है? दिनार चलता है। वहाँ पे क्या चलता है? तो दिनार चलता है। लीबिया की राजधानी है हुन त्रिपोली और वहाँ पे दिनार चलता है। लीबिया की राजधानी है हुन त्रिपोली और वहाँ पे क्या चलता है? दिनार चलता है। मालागासी। मालागासी की राजधानी है अंताननरीवो। मालागासी की राजधानी है अंताननरीवो और वहाँ पे चलता है फ्रैंक। वहाँ पे भी फ्रैंक चलता है। मालागासी, फ्रैंक रहिए। मालागासी। माला हो जाएगा गिनी, फ्रैंक हो जाएगा माला। माला आराम से जपिए, फ्रैंक होके अंताननरीवो, अंताननरीवो। अनंत तक माला जपिए एकदम फ्रैंक होके, अनंत तक माला जपिए एकदम फ्रैंक होके। मेडागास्कर की राजधानी है लीलांगवे। लीलांगवे, मेडागास्कर की राजधानी है लीलांगवे और क्वाचा वहाँ की क्या है? तो मुद्रा है, क्वाचा। मेडागास्कर की राजधानी है लीलांगवे, क्वाचा वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। बोत्सवाना का हो जाएगा गैबरोन। बोत्सवाना की राजधानी हो जाएगा गैबरोन। बोत्सवाना की राजधानी हो जाएगा गैबरोन और पूला वहाँ का मुद्रा है, पूला। पूला वहाँ का क्या है? मुद्रा है। तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बाप रे बाप। चलिए, ख़त्म हो ही जाएगा आज नकल। बोत्सवाना इसका राजधानी है गैबरोन। पूला इसकी क्या है? पूला इसकी जो है मुद्रा है। बुरुंडी, बुरुंडी, बुरुंडी का जो है राजधानी है बुजुम्बुरा। क्या नाम है इसका? बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा और यहाँ पे भी है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक इसकी क्या है? तो मुद्रा है, याद रखिएगा। फ्रैंक देखिए कितना है, यहाँ पे फ्रैंक है। मालागासी का भी फ्रैंक है। बुरुंडी का भी क्या है? फ्रैंक ही है। कैमरून देखिए, कैमरून का भी फ्रैंक ही है। कैमरून की राजधानी याओंडे है। कैमरून की राजधानी कैमरून का राजधानी याओंडे है। कांगो का है ब्राज़ाविले। तो CFA कांगो का भी मुद्रा है फ्रैंक। कांगो, तो इसका राजधानी है ब्राज़ाविले। बेनिन, बेनिन की जो राजधानी है पोर्टो नोवो। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो। अब इसका भी जो है मुद्रा फ्रैंक है। ज़्यादातर का अफ्रीका वाला का मुद्रा फ्रैंक ही है। देख रहे हैं यहाँ भी 2 फ्रैंक मिल गया, चाड और माली। चाड और माली का भी मुद्रा फ्रैंक ही है। कैप वर्डे, कैप वर्डे का मुद्रा है एस्कूडो और कैप वर्डे का जो है राजधानी प्रेया। कैप वर्डे की राजधानी है प्रेया और चाड की राजधानी है एन दजामेना। चाड की राजधानी है एन दजामेना और फ्रैंक। माली की भी राजधानी है बमाको। माली बमाको। माली क्या हो जाएगा? राजधानी बमाको और फ्रैंक इसकी क्या है? मुद्रा है मारितानिया। मारितानिया की जो राजधानी है नौकचोट।
मारी तानिया, ताना मार, ताना तो चोट से भी ज़्यादा भयंकर लगता है ताना, तो मारी तानिया की राजधानी है नोक चोट। ओगुआ, ओगुआ इसका मुद्रा है ओगुआ, ओगुआ इसका मुद्रा है मारी तानिया का ओगुआ। अगुआ सबको मारिए तो चोट तो नहीं लगेगा, ताना मारिए। रियूनियन, रियूनियन का हो जाएगा सेंट डेनिस, रियूनियन की राजधानी हो जाएगा सेंट डेनिस और इसका भी मुद्रा फ्रैंक ही है। रीयूनियन का भी मुद्रा फ्रैंक ही है, क्या है फ्रैंक ही है, रीयूनियन की मुद्रा ज़्यादातर फ्रैंक ही है ना, रीयूनियन का भी मुद्रा फ्रैंक है। इसका राजधानी है सेंट डेनिस, सेंट डेनिस। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड की राजधानी है मबाबने, क्या नाम है मबाबने। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड की राजधानी है मबाबने और लीलांगनी इसका लीलांगनी इसका क्या मस्त नाम है, लेकिन लीलांगनी मुद्रा है, लीलांगनी, लीलांगनी क्या है मुद्रा है, एक लीलांगनी दो लीलांगनी। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड सब्जी लेने गए थे, सब्जी लेने गए थे बाबने बनाने के लिए सब्जी लेने गए थे। सिएरा लियोन, सिएरा लियोन फ्री टाउन, लियोन सिएरा जो है फ्री टाउन जाके घूम लेता है, फ्री में टाउन जाकर घूम लेता है राती खान सिएरा, तो लियोन इसकी मुद्रा हो जाएगा लियोन, फिर सिएरा लियोन का लियोन हो जाएगा, याद हो जाएगा। इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा और नम्फा इसका मुद्रा है नकफा, नकफा, नकफा इसका मुद्रा है। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा और नकफा, नकफा इसका मुद्रा है, नकफा इसका मुद्रा है लेसेथो, लेसोथो, लेसोथो की राजधानी है मसेरू, लेसोथो की राजधानी है मसेरू और लोती, लोती इसका मुद्रा है, लोती इसका मुद्रा है लेसेथो, लेसोथो, लेसोथो की राजधानी है मसेरू, मसेरू और लोती इसकी मुद्रा है, लोती इसकी क्या है मुद्रा है, लोती इसकी मुद्रा है। लाइबेरिया, लाइबेरिया, अच्छा लाइब्रेरिया में, लाइब्रेरी में जाइएगा तो मेनरोबिया, मेनरो रोब में रहिएगा, लाइब्रेरी में जाइएगा तो रोबियाइएगा ना, डॉलर इसकी मुद्रा है, लाइबेरिया की मुद्रा है डॉलर, लाइबेरिया की मुद्रा है डॉलर और रोबियाइएगा अगर लाइब्रेरी में जाइएगा तो। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले, लिब्रेविले, लिब्रेविले जो है गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। फ्रैंक देखिए CF है वही जो फ्रैंक है CF है, इसकी भी क्या है मुद्रा ही है, गैबोन की भी मुद्रा क्या है फ्रैंक ही है, गैबोन की भी मुद्रा फ्रैंक ही है। लिब्रेविले इसकी राजधानी हो जाएगी, गैबोन की राजधानी लिब्रेविले है ना। और हम लोग देखे थे गाम्बिया, गाम्बिया की राजधानी है बंजुल, गाम्बिया, गाम्बिया की राजधानी है बंजुल और दलासी, दलासी इसका मुद्रा है, दलासी इसका क्या है मुद्रा है। तो गाम्बिया की जो राजधानी है बंजुल है, गाम्बिया की राजधानी है बंजुल और दलासी इसकी क्या है, दलासी इसकी मुद्रा है, दलासी इसकी क्या है मुद्रा है। और हम लोग आगे देखते हैं जिबूती, जिबूती की राजधानी है जिबूती, देखिए जिबूती जैसे सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर वैसे जिबूती की राजधानी जिबूती और इसका भी जो है मुद्रा फ्रैंक है, इसका भी मुद्रा फ्रैंक है, इसका भी मुद्रा फ्रैंक है। फ्रैंक कितना सारा है अफ्रीका में ना। मअगण, बांगुई, बांगुई इसका राजधानी हो जाएगा मअगण और इसका फ्रैंक हो जाएगा। बुर्किना फासो की राजधानी है क्वागादोगो, देखिए इंपॉर्टेंट है, बुर्किना फासो की राजधानी है क्वागादोगो, 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 क्वागादाओगो, क्वागादोगो और फ्रैंक इसका भी मुद्रा है। बुर्किना फासो की मुद्रा है फ्रैंक, मअगण की मुद्रा है फ्रैंक, जिबूती की मुद्रा है फ्रैंक, बुर्किना फासो की राजधानी है क्वागादोगो, मअगण की राजधानी है बांगुई, बुर्किना फासो की राजधानी है क्वागादोगो, 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 बुर्किना फासो की राजधानी है क्वागादोगो, कितना दो बुर्किना फासो तो क्या हो जाएगा क्वागादोगो, बुर्किना फासो क्या हो जाएगा क्वागादोगो, फ्रैंक इसकी मुद्रा हो जाएगी है ना। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन कंप्लीट तो कर ही दिए थे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा पॉलिटी शुरुआत यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी को, यहाँ से देसी रियासतों का भारत में बिल है, थोड़ा सा इसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे। चलिए थैंक यू।